जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुरान, बाइबल और इस्लाम की सिरदर्द, यानी कैसे इस्लाम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है और अपने आप को झूठा साबित करती है। सूरा 29 आयत 46 में कुरान मुसलमानों को सिखाता है, and argue not with the people of the scripture unless it be in a way that is better, save with such of them as do wrong, and say, we believe in that which hath been revealed unto us and revealed unto you. Our Allah and your Allah is one, and unto him we surrender. मतलब यहूदी और मसीहियों से तर्क ना करो अगर वो उनके पवित्र ग्रंथ के अनुसार चल रहे हैं, और उनसे कहो हम उस पे भरोसा करते हैं जो हमें दिया गया है, मतलब कुरान, और उस पे भी जो आपको दिया गया है, मतलब बाइबल, और कहो हमारा अल्लाह और तुम्हारा अल्लाह एक है और हम उसी को मानते हैं। लेकिन मुसलमान कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पवित्र ग्रंथ पे हम विश्वास नहीं करते क्योंकि उसको तुम लोगों ने करप्ट कर दिया है और तुम्हारा खुदा झूठा है। अगर मुसलमानों को इस आयत में ये आज्ञा दिया गया है कि उन्हें हमारे किताब और हमारे खुदा पे विश्वास करना चाहिए, तो वो क्यों कुछ और मानते हैं और कुछ और कहते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर त्रिएक है, एक बीइंग या एक एसेंस, लेकिन तीन व्यक्तियों में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र क्रिएशन के अंदर एक मनुष्य के जैसे यीशु मसीह के रूप में आए, कुंवारी से पैदा होके, और हमारे पापों के खातिर क्रूस पे मरे और मुर्दों में से जी उठे। कुरान इन सभी चीजों का खंडन करता है और इसलिए एक मुसलमान ये नहीं कह सकता कि उसे बाइबल पे भरोसा है। और कुरान और बाइबल का खुदा अल्लाह एक है, इसलिए मुसलमानों को बाइबल को जबरदस्ती ठुकराना पड़ता है क्योंकि बाइबल कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कुरान और बाइबल एक दूसरे के विरोध में हैं, लेकिन मुसलमानों के पास एक बड़ी समस्या या सिरदर्द है। क्या है वो सिरदर्द? चलिए देखते हैं। कुरान कहता है कि तौराह और गॉस्पेल को अल्लाह ने भेजा है। सूरा 3 आयत 3 और 4, He hath revealed unto thee, Muhammad, the scripture with truth, confirming that which has revealed before it, even as he revealed the Torah and the gospel aforetime for a guidance to mankind, and hath revealed the criterion of right and wrong. Lo, those who disbelieve the revelations of Allah, theirs will be a heavy doom. Allah is mighty, able to requite the wrong. अल्लाह कहते हैं कि मैंने कुरान तुम्हें दिया और ये कुरान उसको सपोर्ट करता है जिसको मैंने तुमसे पहले दिया है, जो है तौराह और गॉस्पेल। और इन तीनों किताबों को एक मार्गदर्शक के रूप में मैंने भेजा है, यानी जो इंसान इन तीनों को नहीं मानेगा उसे मैं भारी सजा दूंगा। लेकिन हमारे मुसलमान दोस्त कहते हैं कि अल्लाह अपने भेजे हुए किताबों की रक्षा नहीं कर पाए क्योंकि हम जैसे क्रिश्चियन, हम जैसे आम मनुष्य ने उसके तौराह और गॉस्पेल को करप्ट कर दिया। लेकिन अल्लाह ने तो इसे भेजा था लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। बावजूद ये किताब लोगों को भरमाने लग गया कि खुदा त्रिएक है। यीशु मसीह क्रूस पे हमारे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन जिंदा हो गए। और ये चीज एक आम क्रिश्चियन को उलझन में डाल देता है जब कुरान कहता है कि तौराह और गॉस्पेल बदल चुका है, जबकि कुरान साफ साफ कहता है कि अल्लाह के वचन को कोई बदल नहीं सकता। सूरा 18 आयत 27, and recite that which hath been revealed unto thee of the scripture of thy Lord. There is none who can change his words, and thou wilt find no refuge beside him. यहाँ पे कुछ मुसलमान कहते हैं कि ये कुरान के बारे में कहता है कि कुरान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन ये आयत ये नहीं कहता कि कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ये आयत साफ साफ कहता है कि कोई उसके यानी अल्लाह के वचन को बदल नहीं सकता। कुरान के अनुसार तौराह और गॉस्पेल भी अल्लाह के वचन है। अल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि उसके वचन को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उसके बाद भी कई मुसलमान उनको ठुकरा के ये कहते हैं कि तौराह और गॉस्पेल को पॉल और बाद में आए क्रिश्चियंस यानी चर्च फादर्स जैसे लोगों ने बदल दिया। अगर गॉस्पेल उस समय यानी पॉल और पहले क्रिश्चियंस के समय यानी पहली, दूसरी और तीसरी सदी में ही करप्ट हो चुका था, अगर तौराह और गॉस्पेल तीसरी सदी में ही करप्ट हो चुका था, तो कुरान ये क्यों कहता है मोहम्मद के समय यानी 7वीं सदी में कि गॉस्पेल करप्ट नहीं है। सूरा 7 आयत 157, Those who follow the messenger, the prophet who can neither read or write, whom they will find described in the Torah and the gospel which are with them, he will enjoin on them that which is right and forbid them that which is wrong,
He will make lawful for them all good things and prohibit for them only the fall. And he will relieve them of their burden and the fetters that they used to wear. Then those who believe in him and honor him and help him and follow the light which is sent down with him, they are the successful. इस आयत में ये लिखा है कि मोहम्मद का नाम तौराह और गॉस्पेल में आपको मिल जाएगा। अगर तौराह और गॉस्पेल मोहम्मद के आने से पहले ही करप्ट हो चुका था तो हमें कैसे मोहम्मद का नाम वहां मिलेगा? क्या अल्लाह ने ये कहा कि मोहम्मद का नाम करप्ट तौराह और गॉस्पेल में लिखा है? नहीं, उसने कहा कि मोहम्मद का नाम तौराह और गॉस्पेल में है, यानी 7वीं सदी में भी तौराह और गॉस्पेल सुरक्षित था। तभी तो अल्लाह कुरान के जरिए कह रहे हैं कि मोहम्मद का नाम तौराह और गॉस्पेल में है। और अगर हम इस आयत को सच मानेंगे फिर भी हमें मोहम्मद का नाम हमारे बाइबल में नहीं मिलता। हाँ, इतना लिखा है कि झूठे लोग आएंगे और तुम्हें परमेश्वर के वचन से भरमाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें मोहम्मद का नाम बाइबल में मिल भी गया तो ये भी हो सकता है कि जहां मोहम्मद का नाम है वो पाठ झूठा है, क्योंकि आपके हिसाब से तो बाइबल पहले ही करप्ट हो चुका है ना। हम जानते हैं कि बाइबल इस्लाम के विरोध में है, तो क्यों अल्लाह एक करप्ट किताब का सबूत देके मोहम्मद को सही साबित करना चाहते हैं? क्यों अल्लाह आपको एक झूठा किताब पढ़ने के लिए मना रहे हैं? बस इतना ही नहीं, अल्लाह हम क्रिश्चियंस को कहते हैं कि तुम उस किताब के आधार पर न्याय करना जो तुम्हारे पास है, जिसे मैंने भेजा है। सूरा 5 आयत 47। Let the people of the gospel judge by that which Allah hath revealed therein. Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed, such are evil livers. अगर गॉस्पेल करप्ट हो चुका है तो क्यों अल्लाह हमें एक करप्ट किताब को मानने के लिए कह रहे हैं? हमारे पास जो एक लौता गॉस्पेल है वो इस्लाम के विरोध में है। तो अगर हम अल्लाह को मानेंगे और गॉस्पेल के आधार पर न्याय करेंगे तो इस्लाम झूठा है। अल्लाह और कहते हैं सूरा 5 आयत 68 में, Say, O people of the scripture, ye have not of guidance till ye observe the Torah and the gospel, and that which was revealed unto you from your Lord. That which is revealed unto thee, Muhammad, from thy Lord, is certain to increase the contumacy and disbelief of many of them, but grieve not for the disbelieving folk. तो अल्लाह क्यों हमें बार बार कहते हैं कि हमें तौराह और गॉस्पेल को मानना चाहिए? अगर गॉस्पेल करप्ट हो चुका था तो क्यों अल्लाह ने ये नहीं कहा कि करप्ट तौराह और गॉस्पेल को फेंक दो और सिर्फ कुरान पे भरोसा करो? क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि तौराह और गॉस्पेल मोहम्मद से पहले ही करप्ट हो चुका था? यह हमारे मुसलमान दोस्त ये कहना चाहते हैं कि वो अल्लाह से ज्यादा ज्ञानी हैं। तो कुरान बार बार कहता है कि गॉस्पेल ही क्रिश्चियंस की आधिकारिक किताब है, और ये सेंस तभी बनता है जब कुरान को भेजने वाला मानता है कि गॉस्पेल करप्ट नहीं हुआ है और क्रिश्चियंस के पास खुदा का कलाम यानी बाइबल सही सलामत है। और कुरान के हिसाब से गॉस्पेल सिर्फ क्रिश्चियंस को ही नहीं मानना है बल्कि मोहम्मद को भी मानना है। इसका मतलब सभी मुसलमानों को भी गॉस्पेल को मानना पड़ेगा। एक दिन मोहम्मद कुरान पर शक करने लगे, क्या मैं जो आयतें पा रहा हूँ वो सच है या झूठ? और उसके इस दुविधा को दूर करने के लिए अल्लाह ने इस आयत को भेजा। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हें इस रेवलेशन पे कुछ भी संदेह है तो उन लोगों के पास जाओ जिनके पास पहले से मेरा भेजा हुआ कलाम या किताबें हैं। सूरा 10 आयत 94। And if thou, Muhammad, art in doubt concerning that which we revealed unto thee, then question those who read the scripture that was before thee. Verily the truth from thy Lord had come unto thee, so be not thou of the waverers. आज मुसलमान ये सोचते हैं कि कुरान बाइबल का न्याय करता है, मतलब जो कुरान कहेगा अगर बाइबल उससे इत्तेफाक या सहमत नहीं होगा तो बाइबल झूठा होगा और मुसलमानों को इसे सीधे तरीके से झुटलाना पड़ेगा। उसके आगे कोई डिस्कशन नहीं, चाहे आप लाख उन्हें समझाओ। और जबकि बाइबल कुरान के विरोध में बातें करता है तो मुसलमान समझते हैं कि हाँ सचमुच बाइबल करप्ट हो चुका है और हमें बाइबल को आंखें बंद करके ठुकराना चाहिए। इसलिए आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके मुसलमानों के कमेंट्स पढ़ सकते हो। वो एक चीज को दोहराते रहते हैं कि जीसस अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि वो लोग कुरान से बाइबल का न्याय कर रहे हैं। लेकिन जब हमने कुरान को देखा ये पूरा उल्टा है। असल में बाइबल को कुरान के ऊपर न्याय करना चाहिए, क्योंकि बाइबल को कुरान से पहले भेजा गया है और कुरान बार बार बाइबल को मानने के लिए कह रहा है, ना कि बाइबल ये कहता है कि कुरान को मानो।
बाइबल ने कहीं भी नहीं कहा कि कुरान को मानो, लेकिन कुरान बार बार कहता है कि बाइबल को मानो। मुझे यकीन है कि जब मोहम्मद इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कभी इन आयतों को सीरियसली नहीं लिया होगा और इन आयतों के आधार पे बाइबल को पढ़ के न्याय नहीं किया होगा। क्योंकि अगर वो उन लोगों के पास जाता बाइबल से सीखने के लिए और उन लोगों से पूछता जिनके पास पहले से गॉस्पल और तौराह है, तो वो ये जान जाता कि जो वो नया धर्म यानी इस्लाम का प्रचार कर रहा है वो अलग है, और शायद वो खुद कुरान को ठुकरा देता, क्योंकि आज उसके उसी कुरान ने मुसलमानों को बड़ी ही दुविधा में डाल दिया है, जिससे वो बाहर नहीं आ सकते। आज उन लोगों के पास दो चॉइसेस हैं, या तो क्रिश्चियंस के पास खुदा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है, या हमारे पास झूठा वचन है। उनके पास बस यही दो रास्ते हैं। अगर हमारे पास खुदा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है तो इस्लाम झूठा है, क्योंकि इस्लाम बाइबल के विरोध में है, और अगर हमारे पास झूठा बाइबल है तब भी इस्लाम झूठा है, क्योंकि उनका कुरान बार बार कहता है कि हमारे पास यानी यहूदी और मसीहियों के पास सच्चा अनकरप्टेड बाइबल है, और उसको संभालने की जिम्मेदारी खुद उनके अल्लाह ने अपने हाथों लिया है। तो अगर बाइबल सच्चा है तो इस्लाम झूठा है, और अगर बाइबल झूठा है तब भी इस्लाम झूठा है। जो भी जवाब आज के मुसलमान देंगे वो ये साबित करता है कि उनका धर्म इस्लाम झूठा है। ये ऐसा हुआ कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। और इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो अपने आप को ही झूठा साबित करता है। और अगर आप अब भी ऐसे धर्म को मानना चाहोगे जो खुद को झूठा कहता है, तो ये आपकी मर्जी। हमारा काम था आपको सच दिखाना, जो हमने दिखा दिया। मुझे यकीन है कि आप इतने समझदार हैं ये चुनने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।